हैं, दिल छलनी हो जाता है, कहीं से कोई आवाज उठती है, दिल पर उसका असर होता है। लेकिन कुरान ने ऐसी सिचुएशन के अंदर भी हमें तालीम दी, लतुबलउन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व लतस्मउन्न उलुल किताब मिन क़ब्लिकुम। और इसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया अज़न कसीरा व इन तस्बिरु व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। बहुत सारी बातें तुम्हारे कानों से टकराएंगी, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, माल से भी और जान से भी। और तुमसे पहले जो अहले किताब है और मुशरिक हैं, उनकी तरफ से कुछ ऐसी बातें आएंगी जो तुम्हें अजियत पहुंचाएंगी। ऐसी सिचुएशन में भी कुरान ने दो चीजों को इख्तियार करने का हुक्म दिया, व इन तस्बिरु व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो ये हिम्मत वाला काम है। ये कुरान का फॉर्मूला है, ये कुरान की दावत है। मक्की जिंदगी को देखिए, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी अजियतों से गुजारा गया। सोशल बाइकाट हो रहा है, पत्थरों के जख्म दिए जा रहे हैं, लफ्जों के तीर चलाए जा रहे हैं। लेकिन उस मौके पर भी मेरे करीम ने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, वासबिर कमा सबर उलुल आज़्म मिनर रुसुल। सब्र इख्तियार करो जैसा कि हिम्मत वाले रसूलों ने सब्र इख्तियार किया था। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उलुल आज़्म रसूल कौन है? 5 उलुल आज़्म रसूल हैं। यूं तो हर रसूल हिम्मत वाले, लेकिन 5 उलुल आज़्म रसूल हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु व सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व सलाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ताकतवर कि जमीन से इशारा करें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, इशारा करें तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। लेकिन मक्की जिंदगी में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दामन सब्र थामने का हुक्म दिया गया। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। हजरत लुकमान जिनकी हिकमत मशहूर है, उन्होंने भी अपने बेटे से जो नसीहत फरमाई, जरा कुरान के अंदर देखो तो पता चलेगा। अल्लाहु अकबर फरमाते, या बुनैया अक़िमिस सलाह व अमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वास्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से फरमाया, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम कर, अच्छी बातों का हुक्म दे, बुरी बातों से मना कर, और जो मुसीबत तुझे पहुंचे उस पर सब्र कर कि बेशक ये हिम्मत वाला काम है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अपनी जिंदगी के अंदर इस चीज को आजमा करके देखें कि आप सब्र अलल बला, सब्र अनिल मासिया और सब्र अलत ताआ और तकवा को इख्तियार करके रखें। हर मुसीबत का दरवाजा अल्लाह बंद कर देगा और हर खुशादी के दरवाजे को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल खोल देगा। अल्लाह ने इसमें इतनी ताकत रखी है, अल्लाह ने इसमें इतनी कुव्वत रखी है। इसीलिए सूरह आसर के अंदर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, वल आसर इन्नल इंसान लफी खुस्र। ज़माने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, बेशक इंसान घाटे में है। पूरे इंसानों को घाटे में बता दिया। लेकिन अल्लाह अकबर, जिनको घाटे से और खसारे से निकाला वो कौन लोग हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अगर 2 चीजों को सिर्फ देखा जाए, ईमान और अमल सालेह को, तो कुरान मुक़द्दस के अंदर कमोबेश 42 मकामात पर ईमान और अमल सालेह का जिक्र है। ये 2 चीजें अगर हो गई तो इंसान को कामयाब हो जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मजीद 2 चीजों का जिक्र फरमाया और फरमाया, तुम मोमिन तो हो, तुम अमल सालेह तो करते हो, लेकिन सिर्फ इन्हीं दोनों चीजों पर इक्तफा नहीं करना। वतवासौ बिल हक, हक की वसीयत करो, वतवासौ बिस सब्र, और सब्र की वसीयत करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए कि हर काम के अंदर कदम कदम पर आजमाइश इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने रखी है, और इस दुनिया की आजमाइश के अंदर अगर दामने सब्र छूट जाता है तो इंसान तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाता है।
आइए मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी आजमाइश जिसे कुरान ने कहा इन्ना हादा लहुवल बलाउल मुबीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कितनी बड़ी आजमाइश। आप जरा सोचो, जिस बात की शान कुरान ये बयान करता है, जिस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान, इन्न इब्राहिम लअव्वाहुन हलीम, बेशक इब्राहिम बहुत आहोजारी करने वाले थे, बहुत नर्म दिल थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कौम की परेशानियों को देखते थे तो आह आह करते थे, बहुत हलीमुत्तबा थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ऐसे दिल वाले को अल्लाह हुक्म देता है, वो भी ख्वाब में, कि अपने बेटे को ज़बह करो। आप जरा सोचो, बुढ़ापे के अंदर बेटे की दौलत से अल्लाह ने माला माल फरमाया, और दिल इतना नर्म, और ऐसे नर्म दिल वाले को अल्लाह अपने ही बेटे को ज़बह करने का हुक्म देता है। कितना बड़ा सब्र किया होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने बेटे की राय लेते हैं। या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। अल्लाह अकबर। उस बेटे ने अपने बाप की तरबियत का जवाब दिया, मां की तरबियत का जवाब दिया। क्या कहा? या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान, जिस काम का आपको हुक्म मिला है आप कर गुजरिए, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अल्लाह अकबर। इसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा, ये सब्र कहां से हजरत इस्माइल को मिला, ये आदाब फर्जंदी कहां से मिली? तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, ये फैजाने नजर था या मकतब की करामत थी। सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरबियत का नतीजा था, उनके फैजाने नजर का नतीजा था, जिसकी बुनियाद पर इतने बड़े इम्तिहान के अंदर भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत इस्माइल ये नहीं कहते, अब्बा जान मुझे माँ से मशवरा कर लेने दो, अब्बा जान ये आप कैसी बात कर रहे हो, नहीं, बल्कि फौरन कहते हैं, अब्बा जान जो हुक्म मिला है कर गुजरिए, इंशाअल्लाह मुझे आप सब्र करने वाला पाएंगे। सब्र बहुत ताकतवर चीज है, बहुत अजीम चीज है, बहुत कुव्वत वाली चीज है। अल्लाह अकबर। आप तस्बीह से मुराद वो 100 दाने वाली, जिस पर आप न जाने कितने औराद व वज़ाइफ करते हैं, न जाने कितने अमल करते हैं, न जाने कितना विर्द करते हैं, न जाने कौन कौन सा अमल उसके ऊपर गिनते हुए पढ़ते हैं। लेकिन हजरत मौलाना रूम आरिफ रूमी अल्लाह अकबर, जो सूफियों के सरदार हैं, वो क्या कहते हैं, कौन सी तस्बीह सबसे अफजल, कौन सी तस्बीह सबसे ताकतवर? फरमाते हैं, हेच तस्बीह न दारद आ असर, कोई तस्बीह वो असर नहीं रखती। सब्र कुन, सब्र मिफ्ताहुल फरज, के सब्र कर, के सब्र हर खुशहाली का जरिया है। हजरत आरिफ रूमी के नजदीक सब्र बहुत बड़ी ताकत है, और अगर कोई सब्र करता है तो इससे बड़ी कोई दूसरी तस्बीह नहीं होती। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सब्र से मुराद फिर वही चीज की तरफ मैं आपको ला रहा हूं, सब्र अला ताअह, सब्र अलल बला, सब्र अनिल मासिया। इन 3 चीजों से सब्र करना है। और जब कोई ऐसा सब्र करने वाला होता है तो मरने के बाद जब बारगाहे समदियत में पहुंचता है तो जानते हैं आप, फरिश्ते उसको किस सिफत की बुनियाद पर सलाम करते हैं, किस खूबी की बुनियाद पर सलाम करते हैं? कुरान कहता है, फरिश्ते कहेंगे ऐसे बंदे को, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार, सलाम हो तुम पर जो तुमने सब्र किया, और क्या ही जन्नत का ठिकाना तुम्हारे लिए अच्छा ठिकाना है। आप अंदाजा लगाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज एक किस्म सब्र की तो पाई जाती है कि मुसीबत में तो हम सब्र करते नजर आते हैं, लेकिन मासियत में सब्र नहीं करते, बलाओं में सब्र करते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन ताअत में सब्र करते नजर नहीं आते। जब तक कि हम अपनी जिंदगी को इस तरीके से नहीं बनाएंगे, मैं यकीन के साथ कहता हूं हमारे हालात अच्छे नहीं हो सकते। हमें सब्र अला ताअत की तरफ भी जाना होगा, सब्र अनिल मासियत की तरफ भी जाना होगा,
सब्र अलल बला की तरफ भी जाना होगा। अगर हमने ये तीनों सब्र इख्तियार कर लिया और साथ ही साथ हमने तकवा इख्तियार कर लिया तो मेरे रब का फरमान हक है, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, कोई चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कोई चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर खबर से हम डर रहे हैं, लेकिन खुदा की अता करदा खबर जो कुरान मुकद्दस में गुनाहों की सजा से मुतल्लिक है, हम उससे नहीं डर रहे। हर खबर से हम डर रहे हैं, जहन्नम के अदाब की खबर जो कुरान में दी गई उससे हम नहीं डर रहे। जिन गुनाहों की बुनियाद पर अल्लाह के अजाब के अंदर बंदा गिरफ्तार होगा, जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबे मेराज के अंदर जो सैर कराई गई, उसमें जहन्नम में जिन गुनाहों की वजह से बंदा अजाब में गिरफ्तार होगा, उन गुनाहों के हवाले से बताया गया। लेकिन आज का मुसलमान उन गुनाहों से नहीं बचता।